Now next point guys is the solar system. So the sun and the celestial bodies which revolve around it forms the solar system. सन और सन के आसपास घूमने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको कहा जाता है सोलर सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ बॉडीज़ लाइक प्लैनेट्स, कमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स. प्लैनेट्स के आसपास घूमने वाले सैटेलाइट्स जिसको आप मून कहते हैं वो सारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट हैं. द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दिस ऑब्जेक्ट्स कीप्स देम रिवॉल्विंग अराउंड. जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं जो सन और बाकी सारे प्लैनेट के बीच में हैं या तो जो भी कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट इनके बीच में लगता है, इनकी वजह से ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो सन के आसपास गोल. द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन. अर्थ जो है वो भी सन के आसपास घूमती है एंड इट इज़ अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. और वो भी सोलर सिस्टम का एक मेंबर ही है. इट इज़ अ प्लैनेट. सन है वो एक स्टार है, उसके आसपास घूमने वाले प्लैनेट्स मूविंग फ्रॉम सन, अगर मैं इसको सीक्वेंस में बोलूँ तो आते हैं मर्क्यूरी के बाद वीनस, देन आफ्टर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो ये सारे जो हैं 8 प्लैनेट्स कंसिडर किए जाते हैं. ये इस तरह से एक फिक्स पाथ पर गोल गोल घूमते हैं. तो सन के बिल्कुल पास में आता है मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. प्लूटो एक प्लैनेट था लेकिन 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने डिफिनेशंस में कुछ चेंज किए और उसके हिसाब से प्लैनेट के अंदर अब प्लूटो को कंसिडर नहीं किया जाता है. नाउ इट इज़ नोन एज ड्वार्फ प्लैनेट. ठीक है. तो सोलर सिस्टम का सबसे पहला जो है वो है द सन. द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस एंड इट इज़ कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. सन जो है वो एक स्टार ही है, हमारा सबसे करीबी स्टार मतलब सन, एंड इट एमिट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी. द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन दी अर्थ. इनफैक्ट अगर देखा जाए तो पूरे सोलर सिस्टम में जो भी एनर्जी है वो इस सन की ही होती है. सन के आसपास घूमने वाले ऑब्जेक्ट्स जिसको कहा जाता है प्लैनेट्स. तो प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स. अगर आप रात में देखें तो वो दिखाई देंगे लेकिन दे आर रिफ्लेक्ट द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन. एग्जैक्टली वो उनकी अपनी लाइट नहीं होती हैं. जो भी सनलाइट उनके ऊपर गिरती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और चमकते हैं, तो हमें वो रात में दिखाई देंगे. दिन में हमें सिर्फ और सिर्फ सन ही दिखाई देगा क्योंकि उसकी लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि बाकी सारे प्लैनेट्स या सैटेलाइट्स या तो फिर स्टार्स हमें दिखाई नहीं देते हैं. द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्लैनेट्स फ्रॉम द स्टार इज़ दैट स्टार्स ट्विंकलिंग वेरेज प्लैनेट्स डू नॉट. अब इन दोनों को कैसे पहचानेंगे? आपको यहाँ से दिखने में तो सन और स्टार दोनों सेम ही दिखाई देते हैं. तो स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकलिंग करते हैं जबकि प्लैनेट्स ट्विंकलिंग नहीं करते हैं. ऑल्सो प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्स. और ये जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी पोजीशन जो है उसको कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं. अ प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. प्लैनेट जो है वो एक फिक्स पाथ पे सन के आसपास घूमता है जिस पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट. जो हमने एक फिगर में देखी ये सारे लाइन जो है वो ऑर्बिट्स हैं. ऐसा कुछ होता नहीं है फिगर एग्जैक्टली नेचर में, ये हमारी इमेजिनेशंस हैं. हमने हमारी इमेजिनरी लाइन बनाई है कि इस पाथ पर ये प्लैनेट जो है वो घूमते होंगे. द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज़ कॉल्ड द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. और एक सर्कल अपने सन के आसपास एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. एंड द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेज फ्रॉम द सन. और जैसे जैसे आप सन से दूर जाते हैं वैसे वैसे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो बढ़ता जाएगा. बट ऑब्वियसली क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है.
ये प्लैनेट जो हैं वो अपने पाथ पर जब गोल गोल घूमते हैं तो किसी से टकराते नहीं, क्योंकि सबका अपना फिक्स पाथ है। आप देखें तो ये अलग अलग ऑर्बिट में गोल गोल घूमेंगे और इन ऑर्बिट्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से वो कभी एक दूसरे से टकरा, हाँ एक लाइन में आ सकते हैं। मतलब सन के सामने देखा जाए तो कभी कई बार ऐसा होता होगा कि वो 3-4 प्लैनेट से अब उसके ज़्यादा प्लैनेट जो हैं वो एक लाइन में आ सकते हैं, लेकिन कभी भी वो एक दूसरे से स्ट्राइक नहीं करेंगे, टकराएंगे नहीं। Besides revolving around the sun, a planet also rotates on its own axis like a top. अब जब वो रिवॉल्यूशन करते हैं तब वो रोटेशन भी करते हैं। रिवॉल्यूशन वो होता है सन के आसपास घूमना और रोटेशन होता है अपनी एक्सिस पे घूमना। जैसे हम जानते हैं कि हमारी अर्थ एक्सिस पे गोल गोल घूमती है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, उसी तरह से बाकी सारे प्लैनेट्स भी गोल गोल घूमते हैं। तो ये अपने ही एक्सिस पे घूमना उसको कहा जाता है रोटेशन। और जो भी टाइम पीरियड होता है एक कंप्लीट ऑस्किलेशन करने का, उसको कहा जाता है पीरियड ऑफ रोटेशन। मतलब 2 तरह के मोशन होते हैं, 2 तरह के टाइमिंग भी होती है। जैसे मैं अर्थ की बात करूँ तो अर्थ अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमती है 24 आवर्स में, और सन के आसपास घूमती है 365 डेज़ में। अप्रोक्सीमेटली ये टाइम होता है। नाउ सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून्स या तो सैटेलाइट्स। कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनके आसपास सैटेलाइट घूमते हैं। अब देखो होता ये है कि नॉर्मली कि बड़े ऑब्जेक्ट्स के आसपास में छोटा ऑब्जेक्ट घूमता है, तो जो छोटा ऑब्जेक्ट जो घूमता है उसको सैटेलाइट कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो सन हमारा बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसके आसपास हमारी अर्थ या बाकी सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, तो उन सबको भी हम सैटेलाइट कह सकते हैं। अब अर्थ जिसको हमने प्लैनेट कहा है तो हमने उसके आसपास घूमने वाले जैसे कि मून है तो उसको हम सैटेलाइट कहेंगे। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो वी कैन से दैट द अर्थ इज़ द सैटेलाइट ऑफ द सन, whereas moon is the satellite of the earth. The planet of the we use the term satellite for the bodies revolving around the planets, and moon is the satellite of the earth. तो हर एक प्लैनेट का, जैसे आप देखेंगे मर्क्यूरी और वीनस 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनके अपने कोई सैटेलाइट मतलब कि मून नहीं है। अर्थ के पास एक हैं, उसके बाद मार्स के पास 2 हैं। मार्स के पास 2 सैटेलाइट हैं, फेबोस एंड डेमोस करके। और उसके बाद जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को हाल एक ही होता है। बाकी सारे जो हैं यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर और सैटर्न, उनके नंबर्स ऑफ सैटेलाइट ज़्यादा हैं। मर्क्यूरी के और जुपिटर और सैटर्न के देखा जाए तो 60 अप हैं एक के। जुपिटर के 60 अप, सैटर्न के भी 60 अप सैटेलाइट्स हैं। So they have huge numbers of satellites, and there are many man-made satellites also revolving around the earth, and these are called artificial satellites. हमने कुछ सैटेलाइट्स हमारे काम के लिए भी वहाँ पर छोड़े हुए हैं, तो उनको कहा जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया की बात करें तो बहुत पुराने समय से ये चलता आया है। जैसे अगर हम बात करें आर्यभट्टा, तो वो थे जिन्होंने इस एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी और सही दी थी। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हैं आर्यभट्टा ने जो प्रोवाइड की थी। बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं उसमें 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले आता है मर्क्यूरी विच इज़ द नियरेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट टू द सन। बिकॉज मर्क्यूरी इज़ वेरी क्लोज टू द सन, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व। सन के बहुत पास में होने की वजह से ये हमें क्लियरली दिखाई देता नहीं है, लेकिन फिर भी अर्ली मॉर्निंग में या तो लेट इवनिंग में, मतलब सनसेट के बाद देखा जाए तो, या तो सनसेट के जस्ट पहले हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। उसके पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। दूसरा है वीनस, जिसको हम शुक्र कहते हैं, मर्क्यूरी को हम बुध कहते हैं। वीनस इज़ द नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर। हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे करीबी जो हमारा प्लैनेट होता है अर्थ का, वो है वीनस, एंड इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई, क्योंकि उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के क्लाउड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ब्राइट होता है। समटाइम वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज एंड इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर द सनसेट। ये भी जो है वो हमें जस्ट बिफोर सनराइज़ और जस्ट आफ्टर सनसेट हमें दिखाई देता है। और बिफोर सनराइज़ दिखाने से देखने के कारण
उसको हम मॉर्निंग स्टार या तो शाम को दिखाई देने के कारण इवनिंग स्टार भी कहते हैं। लेकिन ये कोई स्टार नहीं है, इट्स अ प्लैनेट नोन एज वीनस। वीनस का भी कोई सैटेलाइट नहीं है, उसके भी कोई मून नहीं है। लेकिन इसकी एक अजीब बात ये है कि ये जो है वीनस का जो रोटेशन होता है ये बाकी सारे प्लैनेट से अलग है। मतलब ये खुद ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, इसलिए वहाँ पर सनराइज़ वेस्ट में होगा, सनसेट ईस्ट में होगा। एंड इफ़ यू गेट अ चांस ट्राई टू ऑब्जर्व द वीनस थ्रू द टेलीस्कोप, यू विल ऑब्जर्व दैट वीनस शोज द फेजेस जस्ट लाइक मून। तो वीनस को भी फेजेस होते हैं, मतलब वो भी जैसे हमें मून जो है वो बड़ा छोटा होता हुआ दिखाई देता है, उस तरह से वीनस का भी होता है।